नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन हुआ है। विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार हंगामे की खबर है। कोडीन मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारण सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से ही इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी। आप लोग चिल्लाते रहे, तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है। और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी
पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत दे। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। नहीं, वो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री बड़ा। मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए, तुम मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया, ठीक है? तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसको। अब वही तो आप चाहते थे, आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, आपने उसको उठा दिया। जब आपने मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है, तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है। ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम मुख्यमंत्री लिया। जी आप समझते रहिए, किसी का नाम देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को वो कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी। और इस सिर्फ से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये माननीय, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। सैकड़ों मौतें कही। नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी, उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता तो है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कही, अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठे। अरे अगला प्रश्न है, बैठे रवीन जी बैठे, चलो सब लोग बैठे। अगला प्रश्न, ये सदन को अगला प्रश्न, गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, केवल इनके पास एक ही काम है। मान्यवर, चलिए बैठे। अगला प्रश्न, डॉक्टर रागिनी। और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो, हर बात सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो, अरे बैठिए ना। अरे आपका नाम तो लिया नहीं, बैठिए। आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप ही हो? बैठो, बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उसमें आपने भी तो कहा ना कि सरकार संरक्षण दे रही है, तो सरकार संरक्षण उन्होंने बताया आपको। बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। अरे बैठिए। अरे माननीय अध्यक्ष जी, तो विधानसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है। लखनऊ की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलते सीधे वहीं रणवीर सिंह हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं। रणवीर, विधानसभा की सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले कोडीन पर अपनी बात रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि रणनीति ये रास आ रही है कि कोडीन को लेकर ही सरकार को घेरना है इस वक्त। देखिए, कोडीन कफ सिरप का मामला ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है और अभी तक
नियम 56 में समाजवादी पार्टी ने कोडीन पर सरकार से जवाब मांगा था और उसी के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री खड़े हुए। उन्होंने साफ कहा कि कोडीन कफ सिरप से अब तक उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। ये जो भ्रम है ये फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है, ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का दावा झूठा है, क्योंकि यूपी में मौत नहीं हुई है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर चलाने की जो समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, बुलडोजर चलेगा और जब चलेगा तो चिल्लाना नहीं। तो एक सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर। और कोडीन कफ सिरप को लेकर सीएम ने यह बताया कि अब तक 78 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा एनडीपीएस के तहत मुकदमा चलाने की भी बात है और इसमें जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, 128 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनके अलावा बहुत सारी बरामदगियां की गई हैं। तो लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई क्या क्या चल रही है वो सीएम ने बताया। और इस बीच में एक बड़ा निशाना विपक्ष के दो बड़े नेताओं पर बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में, और जो दिल्ली में बैठे हैं वो जब भी कोई गंभीर मुद्दा आता है तो विदेश चले जाते हैं। और कुछ ऐसा ही बबुआ, तो बबुआ यूपी की राजनीति में किसको कहते हैं पता है। तो उन्होंने कहा बबुआ के साथ भी ऐसा ना हो कि ज़रूरी मुद्दा चले और वो लंदन छुट्टी मनाने चले जाएं। तो इस तरह से विपक्ष के दो बड़े नेताओं पर मुख्यमंत्री ने सदन में हमला किया और ये भी कहा कि कफ सिरप के मामले पर समाजवादी पार्टी के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, आरोपियों की तलाश चल रही है, एनडीपीएस के तहत मुकदमा चलाने की भी बात है। लेकिन जो मौतों की बात है, जो मौतों को लेकर दावा है, वो झूठा दावा है। एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है और जो मौतें हुई हैं वो दूसरे राज्यों में हुई हैं और वो हुई हैं तमिलनाडु से बनी हुई जो कफ सिरप है उसमें। जबकि उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की जो दवाइयां हैं, जो प्रतिबंधित नहीं, लेकिन जो दवाइयां जिसका अवैध इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी दवाइयां यहाँ पे सिर्फ स्टॉकिस्ट हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं उत्तर प्रदेश में होता है। तो एक प्लीज, अरे वो आप चलिए कहिए ना, किसने कहा मना किया, किसने मना किया ना कहने के लिए, कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो आप चलिए अपनी जगह पर चलिए जाके बताइए। अरे देखिए ऐसे गुमराह हम इनके इस बयान पर हम लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ, चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए वॉकआउट हो गया। अरे वॉकआउट हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए। वो उन्होंने कह दिया वॉकआउट हो गया। चलिए आई, चलिए 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 प्रश्न संख्या, चलिए चलिए। तो लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है रणवीर सदन के अंदर। ये सीधी तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं। स्पीकर एक तरह से डेकोरम बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सुनने के मूड में समाजवादी पार्टी के विधायक दिखाई नहीं दे रहे। उनकी जो मांगे हैं उसका आधार क्या है, जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी अब से कुछ देर पहले कहा कि कॉफ सिरप को लेकर एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। ऐसे में इनकी स्पेसिफिक मांगे हैं क्या समाजवादी पार्टी की, जिसको लेकर ये लोग लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का दावा यह है कि जो कफ सिरप का मामला है इसमें सरकार आरोपियों को बचा रही है। इसमें आरोप ये है कि जो किंग पिन है, जो कोडीन भैया है, कोडीन भैया को सरकार बचा रही है। दूसरा, जो आरोपी अब तक पकड़े गए जिसमें सबसे प्रमुख नाम है आलोक सिंह का, जिसका एक आलीशान मकान है। उस आलीशान मकान पर यूं तो सरकार बहुत सारे बुलडोजर चलाती है, लेकिन इस मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा, जबकि एक सिपाही के पद पर रहने वाला आदमी जिसको 2006 में बर्खास्त कर दिया गया, उसके पास लखनऊ जैसी जगह पर वीआईपी इलाके में इतना आलीशान मकान कैसे है, तो बुलडोजर कहाँ है, ये सवाल है। सवाल ये है कि शुभम जायसवाल कहाँ है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सवाल ये है कि जो कफ सिरप का मामला है उसमें कौन कौन शामिल है, उसका नाम बताया जाए। तो सरकार का जवाब ये है कि इस मामले में अब तक यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, इसके अलावा एफएसडीए और 3 सदस्यीय एसआईटी। रणवीर, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें अभी भी आ रही है विधानसभा के अंदर से, जहां पर कार्रवाई चल रही है। हंगामा लगातार बना हुआ है। आइए देखते हैं। दिसंबर 1964 को कानपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर की LLB तक की शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के विभाग के मंत्री हैं के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री राकेश सुचान जी, MSME का कोई गिफ्ट दे देना सबको। आज नियम 301 के अंतर्गत
तो सीधी तस्वीरें थी लखनऊ में विधानसभा की, और इससे पहले कोडीन सिरप को लेकर जब विपक्ष ने लगातार घेरा तो मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। आई पहले उसे सुन लेते हैं क्या कहा है सरकार ने इस पूरे मामले पर और इसकी पूरी कार्रवाई पर। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और अब सीधे चलते हैं रणवीर सिंह के पास। रणवीर, जैसा कि अपने इस जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बुलडोजर चलेगा तो आप फिर रोते रहेंगे। कुछ आपके नेता भी घेरे में आ सकते हैं जब जांच आगे बढ़ेगी, तो एक तरह से चेताया है मुख्यमंत्री ने कि इस कॉफ सिरप की जांच के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो जब जांच होगी तो हर परत खुलेगी और इसमें आपसे जुड़े लोग भी सामने आने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जो आरोपी हैं उनमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन निकल रहा है। जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो जो उसको लाइसेंस मिला था वो 2016 में मिला था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तस्वीरें दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ के साथ, तो उन्हीं का जिक्र करके मुख्यमंत्री एक तरफ से चेतावनी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर भी चलेगा और जब चलेगा तो चिल्लाइएगा नहीं। तो एक तरह से विपक्ष पर हमलावर मुख्यमंत्री ने आज नियम 56 के तहत सदन में जाकर के जो विपक्ष के सवाल थे उनका जवाब दिया, और जवाब में ये बताया कि 78 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें लगातार ड्रग लाइसेंसेस कैंसिल किए जा रहे हैं और आरोपियों के बारे में पूछताछ पड़ताल चल रही है। तो निशाना समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर और पूरे विपक्ष पर। और इसी हमले में उन्होंने दिल्ली में बिना नाम लिए, संभवतः ये नाम राहुल गांधी का था जिनको विदेश जाने के जिक्र कर रहे थे, तो सीएम ने विपक्ष पर भी हमला किया और ये भी कहा है कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है। तो कफ सिरप का मामला, जिसमें विपक्ष चाहता है कि सरकार बाकायदा एक चर्चा करे, सिर्फ 56 के तहत जवाब से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरी बहस होनी चाहिए। अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बारे में सरकार को सदन को जाकर के बताना चाहिए कि अब तक कफ सिरप में कितने मुकदमे हुए, किसकी मिलीभगत है, कौन किंगपिन है, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने ड्रग लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं, कहां से कितना माल जब्त हुआ है, कितने करोड़ का ये पूरा मामला है और कितनी मौतें अगर हुई हैं तो कितनी मौतें हुई हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब चर्चा के जरिए विपक्ष चाहता है, जबकि सरकार तो ये तमाम मांगे हैं रणवीर जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है, जिसका जवाब उसे सरकार से मिले। लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने सदन पहुंचकर क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है, और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण
इलीगल यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए।